कल रात को लिटरली मैं कल रात को 12-1 बजे छत पे था और मैं सोच रहा था कि भाई क्या क्या गलत कर रहा हूँ मैं, कुछ तो मिसिंग है। कि मैंने बहुत सब कुछ कर लिया, मैं लाइक मतलब कल का दिन मेरा बहुत ख़राब गया था। और मेरे को इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रही थी, तो मैं सोचा था हर एक चीज़ ब्रेक डाउन करूँगा। और लिटरली मैंने घंटे भर खुद से ही बातें कर रही, खुद से ही बस मन में सोचे जा रहा हूँ कुछ ना कुछ। और ये ढूंढ रहा था भाई कि क्या चीज़ है जो मैं मिस कर रहा हूँ अभी भी। लाइक मेरे को, जैसे मैं थ्योरीज पे आ गया था कि भाई हाँ, मेरे को अब फाइनली पता चल गई है जो चीज़ रियल है, कि भाई डिस्ट्रैक्शन है। डिस्ट्रैक्शन खा जाती है सबको, डिस्ट्रैक्शन हटाओ और फिर सही है सब कुछ। तो अभी फिर क्या बाकी रह गया? फिर मैंने रियलाइज़ किया कि भाई मैं अभी भी डिस्ट्रैक्टेड हूँ, अभी भी डिस्ट्रैक्टेड हूँ मैंने फिर लाइक मैंने पूरा ऐसा दिन ऐसा देखा कि भाई सुबह से अभी तक क्या किया मैंने। फिर मेरे को समझ में आ गया भाई, हर एक चीज़ से हर एक अलग अलग चीज़ों का निकल के आ रहा था। कि मैं दिन में जैसे सपोज एक टाइम पे खाना खाता हूँ, मेरे को उसका भी ऐसा वो एक इशू आ रहा था कि भाई, क्योंकि बाकी टाइम पे मेरे को भूख लगती है, उस वजह से मेरा ध्यान खाने से काम से हट के खाने की साइड जाता है कि अरे यार भूख सी लग रही है, फिर मैं पानी पी के एडजस्ट करता हूँ उसको। तो मतलब, तो ये कई सारी चीज़ें थी, जैसे भूख लगना और बैक पेन होने लग जाता है बहुत देर बैठा रहता हूँ तो। और फिर एक और चीज़ थी कि हाँ, स्लीप स्केड्यूल रूटीन मेरा ख़राब है, तो शायद उस वजह से नहीं हो रहा हो कुछ। तो ये तीन चीज़ें कैसे सॉल्व करनी है, तो इसके लिए मैंने सॉल्यूशन ढूंढा। पहली चीज़ खाने के लिए कि मैं कुछ ऐसे चॉकलेट बार से रख लूँगा, वो खा लूँगा बस, और 5 रख लूँगा हर दिन की खाने के लिए मैक्सिमम। तो भूख लगी तो खा लूँगा। और फिर दूसरी चीज़ बैक पेन के लिए, तो बैक पेन के लिए ये है कि मैंने पैरासीटामोल का पत्ता रख दिया अपनी टेबल पे। जब भी हुआ मैं उसको झेल लूँगा, ठीक है, गोली ले लूँगा, झेल लूँगा, जब तक इसका असर नहीं होता झेल लूँगा, और फिर ख़त्म हो जाएगा बैक पेन। और ठीक है, टूट जाएगा भाई शरीर, कोई नहीं, ठीक है, टूट जाने दो भाई, कुछ टाइम की बात है भाई, ग्राइंड मारना। और अगर फिर भी नहीं होता है कि भाई इससे भी कुछ नहीं हो रहा है जो भी है, तो मैं बस लेट जाऊँगा, अपनी बेड पे लेट जाऊँगा बस, और कुछ करूँगा नहीं, बस लेट जाऊँगा, सोचूंगा बस पड़ा पड़ा। आई डोंट नो, पता नहीं। तो ये पैरासीटामोल और ये वाला मैंने सोचा है, फिगर आउट किया। फिर तीसरी चीज़ स्लीप साइकिल। स्लीप साइकिल का ऐसे सोचा है मैंने कि सुबह सुबह 7 बजे, या मतलब जो भी मेरा स्लीप साइकिल होगा, एक टाइम फिक्स होगा जब सुबह मैं उठूँगा, कुछ भी हो जाए किसी भी शर्त पे, फिर पूरे दिन नहीं सोना है। और फिर सोने का जो टाइम होगा उससे 1 घंटे पहले हार्ड रीसेट, सब बंद, हार्ड रीसेट। कुछ भी काम है कि भाई 2 मिनट और लगेगी, नहीं, हाथों हाथ बंद, सेव के स्क्रीनशॉट ले ले, लास्ट टाइम कहाँ पे था, सुबह तो पहला काम वही कर लेना, पर उसको हाथों हाथ बंद। जो कि मैं नहीं करता था। मेरे को पता है कि भाई 1 घंटे, मतलब 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे पहले फ़ोन वोन चलाना ये सब कुछ बंद कर दो, फिर तुम कुछ ऐसे काम करो जो कि जिससे लाइट्स नहीं आए आंखों में और वो सब कुछ। तो लाइट्स वाइट से वाले से ज़्यादा मेरे को वो नहीं, आज अभी मेरे को नहीं लगता कुछ फ़र्क पड़ेगा। पर 1 घंटे पहले मैं बंद कर दूंगा, और फिर मैं खोलूँगा अपने फ़ोन में इंडियन रेलवेज़ के रूल्स हैं कुछ, मैंने डाउनलोड कर रखे हैं, वो बहुत लंबी 100 पेजेस की कुछ ऐसे है PDF। तो वो पढ़ूंगा मैं, बोर होऊंगा पढ़ता पढ़ता और नींद आ जाएगी। और ऐसा मैंने किया था बहुत पहले, फिर मैं इतना ज़्यादा हो गया कि भाई मेरे से नहीं पढ़ी जा रही। वो तब होता है जब तुम्हें नींद आ ही नहीं रही बिल्कुल, तुम्हें थोड़ी बहुत नींद है, और फिर तुम वो रूल्स वूल्स पढ़ने लग जाते हो, तो तुम्हें नींद आ ही जाती है। तो ये बहुत बढ़िया काम कर रहा था, तो मैं सोचा कि फिर से ये इसको बढ़िया तरीके से काम करेंगे। अगर नींद नहीं आ रही बिल्कुल ही, तो मैं काम कर लूँगा। जैसे ही हल्की बहुत नींद आनी शुरू हुई कि भाई हाँ ठीक है अभी सो सकता हूँ, तब मैं काम छोड़ के अगर सोने लग जाऊँगा तो मैं सोचने लग जाऊँगा, और वो नींद उड़ जाएगी। तो मैं रूल्स पढ़ूंगा, अपने दिमाग को किसी ना किसी चीज़ में लगाऊंगा। और हाँ, ये भी बात सही है कि तुम्हें बैठ के सोचना चाहिए कुछ ना कुछ हर दिन, मतलब खुद के साथ टाइम बिताना चाहिए आइडियाज़ वाइडियाज़ के लिए। तो वो मैं अलग टाइम रख लूँगा, वो मैं सोने वाला टाइम नहीं रखूँगा, राइट। तो ये चीज़ है, ये तीन चीज़ों का सॉल्यूशन मिल गया। और चौथी चीज़ जो मेरे हाथ में नहीं है, लाइट जाना। जैसे ये अभी अभी ये 5 घंटे होता, अगर मैं सपोज 3 बजे जाग रहा होता, 3 से भाई, ओ फक, 3 से 11 तक भाई क्या करता मैंने अभी तो खैर फ़ोन को यूज़ करके थोड़ी बहुत लीड्स वगैरह निकालने के लिए फ़ोन को यूज़ कर लिया, पर कितना ही यूज़ कर लूँगा फ़ोन को। तो भाई लाइट बहुत बड़ा इशू हो गया था। तो मैं सोच रहा था कि ये तो आज की बात है, कल उससे पहले तो कम ही था।
मैं इसका भी सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो मेरे आया दिमाग में कि भाई मैं लैपटॉप रेंट पे ले सकता हूँ किसी का, उसको 2000-3000 जितने भी दे दूंगा महीने के, और फिर उसको यूज़ कर लूँगा मैं 2 घंटे 4 घंटे जितनी भी देर लाइट जाती है। अभी बहन जो अभी 6-6 घंटे जा रही है लाइट। तो हाँ, तो उसके लिए मैंने OLX पे लोगों को वॉइस मैसेज करा कि भाई ये लैपटॉप रेंट पे दे दोगे इतने इतने तो जिसका भी रिप्लाई आया सभी ने मना कर दिया। अभी तक 4 लोगों ने मना कर दिया है। 8-10 को मैंने मैसेज किया था। पर मैंने अभी एक शॉप देखी ऑनलाइन जस्ट डायल पे, जिस पे बात करी। उन्होंने बोला कि मिल जाएंगे लैपटॉप रेंट पे, तो उन्होंने बोला 11 बजे आ जाना। अभी मैं थोड़ी देर बाद में वहाँ पे जाऊँगा। ऐसे तो मेरे को कुछ पूरे टाइम घर पे रहूँगा तो कुछ दिखाने का होगा नहीं। आज शायद कुछ दिखाने के लिए मिल जाएगा तुम लोगों को। तो हाँ, लैपटॉप्स मिल जाए भाई, और उससे बहुत चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। और उसके अलावा ये सारी जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ वो चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, प्लस मैं वो चॉकलेट बार्स लेके आ जाऊँगा। और हाँ, तो भाई कल का दिन बहुत ही खराब होता भाई। और फिर डिस्ट्रैक्शन में वो चीज़ें भी आ जाती है कि मैं मल्टीपल चीज़ें, सपोज़ कोई अगर मैं कुछ यूट्यूब पे चैनल फिगर आउट कर रहा हूँ, प्रोस्पेक्ट्स ढूंढ रहा हूँ जिनको मैं सर्विस दे सकता हूँ, वो मतलब वो देखते देखते कुछ वीडियो मेरे को इंटरेस्टिंग भी तो लग जाती है। कुछ वीडियो कि भाई अरे यार ठीक है ये शॉर्ट्स देख ले, तो मैं वो शॉर्ट्स नहीं देखूंगा भाई। अभी तक देख रहा था, नहीं देखूंगा। मेरे को लगता है कि भाई हर किसी को लगता है कि भाई 30 सेकंड की 20 सेकंड की है, देख लेते हैं। नहीं, नहीं देखनी भाई। तुम्हें पता नहीं उससे क्या होता है बाद में, रैबिट होल है उसमें घसते जाते हो तुम। उस शॉर्ट को मैं उस शॉर्ट का मैं लिंक कॉपी करता हूँ, क्योंकि वो मैं इनकोग्निटो में देख रहा होता हूँ। तो मैं उसको नई टैब में खोलता हूँ, वहाँ पे पेस्ट करता हूँ और वो देख लेता हूँ। ठीक है, मोस्टली उसको फिर वापस कट करके मैं वापस काम करने आता हूँ। पर कभी मैं जैसे लाइट गई या मैं कुछ फ़ोन पे यूट्यूब खोल लिया, अब यूट्यूब वीडियो चल रही है जो मेरे को क्लाइंट की वो देखनी है प्रोस्पेक्ट, पर उसके नीचे रिकमेंडेशन दिख रही है मेरे को। अब एक वीडियो दिख रही है आधी इनकम्प्लीट, तो मैं हल्का सा स्क्रॉल करता हूँ, अरे यार ये वीडियो तो बढ़िया है, देखनी चाहिए, पर टाइम नहीं है इतना। तो मैं स्किप कर करके देख लेता हूँ, इसमें कुछ काम का है कि नहीं, काम का होगा तो मैं वॉच लेटर सेव कर लूँगा और मैं पूरी वीडियो देख लेता हूँ। नहीं होता भाई ऐसा। वो लोग करते ही वीडियो इसीलिए है कि भाई तुम टिके रहो। तुम जीत जाओगे उनकी साइकोलॉजी से? वो सालों से बना रहे हैं वीडियो, तुम जीत जाओगे? तो इसलिए भाई मैं अब करूँ बिल्कुल ही नहीं देखूँ। मेरे को ऐसा ऐसा भी लगेगा ना कि 2 सेकंड की इसकी क्लिप देखता हूँ अंदर है क्या, तो मैं वॉच लेटर सेव कर लूँगा, जब मेरे को टाइम मिलेगा तब मैं देख लूँगा। तो ये मैंने किया है। तो अब मैंने ऐसे दिन को डिवाइड कर लिया कि जैसे सपोज आज का दिन मैंने डेडिकेट किया था सिर्फ प्रोस्पेक्ट्स ढूंढने के लिए। हाँ, आज ये लाइट वाला थोड़ा बहुत टाइम वेस्ट हो गया, दूध भी नहीं आया, आज शाम को आएगा, और लैपटॉप देखने जाना भी पड़ेगा। देखता हूँ आज के दिन में कंप्लीट हो पाता है कि नहीं जो मैंने सोचा था। बाकी तो मैंने आज का दिन ऐसे डेडिकेट करा था, कल का दिन डेडिकेट करा था कि जैसे मैं जो भी मेरे को वीडियोस की स्टाइल्स वगैरह चाहिए उनकी सारों की क्लिप्स काट काट के रखूँगा कि ऐसी ऐसी वीडियोस ही बनानी है। फिर मैं लोगों को अप्रोच करूँगा कि भाई तुम ऐसी वीडियो एडिट कर सकते हो क्या, और तो फिर मैं उनसे बात करूँगा, मीटिंग्स करूँगा, इंटरव्यूज़ करूँगा। पूरा दिन उसी को डेडिकेटेड होगा। नहीं, कल वाला नहीं, उस दिन मैं बस जॉब पोस्ट डाल के और फिर उसमें मैं लिंक डाल दूँगा कि कैलेंडली का लिंक डाल दूँगा कि मेरे को बुक कर लो मीटिंग्स। तो वो एक दिन बाद की ही मैं डालूँगा कि एक दिन पहले बुक ना कर पाए। फिर बाकी के बचे हुए दिन में मैं यूट्यूब मैनेज करने का सोचूंगा, क्योंकि मेरे को रियलाइज़ हुआ भाई बहुत चीज़ें हैं मेरे पास बताने के लिए, ये दूसरी वीडियो में किसी में बताऊँगा। तो वही लैपटॉप का क्विक अपडेट। अभी बात करी उनसे, तो उन्होंने बोला कि भाई 15,000 सिक्योरिटी दे दो और 2,000 रेंट है महीने का, और फिर आईडी दे के ले जाओ। और OLX पे बंदा कह रहा है कि भाई 24,000 मेरे को दे दे, और जब वापस देके जाएगा तो 21,000 वापस ले लेना, मतलब 3,000। मेरे पास 15,000 नहीं है भाई। मैं उसको बोला कि भाई 10,000 दे सकता हूँ मैं, 10,000 मेरे पास है सिक्योरिटी, मतलब मेरा मतलब जो अगले महीने का सब कुछ खर्चा वर्चा है वो टोटल 9,800 कुछ के आसपास है, तो मैं वो सिक्योरिटी के तौर पे दे सकता था उसको। फिर कह रहा है कि भाई कोई रेफरेंस दे, वरना या तो कि भाई किसी को मैं जानता हूँ, वरना इस तरह से दे दूँ। सही बात है, अब क्या करूँ भाई मैं
कर सकता भाई घर पे फ़ोन के, भाई मेरे को पैसे दो ना, अब कभी भी नहीं मांग सकता भाई घर पे पैसे। मैं इन्वर्टर रेंट पे ले लूँ या ये इतना ये इतना ख़राब यूपीएस है ना भाई, कभी मत लेना। मैं देखो तुम्हारी मैं करता हूँ जेब्रोनिक्स का जेब U725, कभी मत लेना, कभी कोई भी नहीं लेगा, ठीक है। जेब्रोनिक्स के यूपीएस लो ही मत, समझ गया ना। जेब्रोनिक्स का कीबोर्ड ले लेना, जेब्रोनिक्स का माउस ले लेना, बढ़िया। यूपीएस मत लेना भाई, ये एक भी अगर एक भी सेल होगी ना भाई इसकी, मैं पहले बता रहा हूँ, इस वीडियो को देखे बंदे ने इसको कभी खरीद लिया ज़िंदगी में, बहुत गलत हो जाएगा, बहुत अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ। जेब्रोनिक्स जेब U725 कभी मत लेना ये भाई। क्या बताऊँ भाई। चलो मेरा टिफिन वाले का कॉल आ गया, मैं लेके आता हूँ भाई, टिफिन बना आ गया, ठीक है। और अब मैं सोच रहा हूँ कि भाई कोई ऑप्शन नहीं है, फ़ोन को ही यूज़ करना पड़ेगा। जैसे लाइट गई ऐसा बना लूँ इसको, सिस्टम को ऐसा कि लाइट गई और मैं फ़ोन उठाया और फ़ोन पे स्विच कर सकूँ हाथों हाथ, तो बिना किसी डीले के। क्रोम है उस पर सिंक हो जाती है, टैब्स वगैरह वो कर सकता हूँ। ये भाई ख़राब मेरे को इसलिए भी लगता है कि भाई जैसे कंप्यूटर ऑन होता है, अब लाइट गई तो अब ये टी 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 करने लग जाएगा कि भाई बंद करो कंप्यूटर को, तो ये 5 मिनट चला देगा कंप्यूटर को। 5 तो बहुत ज़्यादा बोल दी भाई, 5 मिनट नहीं चलाएगा, तो जितनी भी देर चला देगा, आधी मिनट 1 मिनट, उसके अंदर मैं शट डाउन या हाइबरनेट कर सकता हूँ कंप्यूटर को। अब जैसे मैं वो करता हूँ, स्लीप भी करूँ अगर मैं, तो वो स्लीप के अंदर एक बार के लिए कंप्यूटर थोड़ी एक्स्ट्रा एनर्जी मांगता है, सब कुछ जैसे करके और सोने में या हाइबरनेट करने में या शट डाउन में, उस प्रोसेस में ही रो देता है भाई ये, उस प्रोसेस में बीच में रो देता है और कंप्यूटर की लग जाती है भाई। अगली बार खोलने में अलग ही जूम इन हो रखे आइकन वाइकन सब, फिर मैं रीस्टार्ट करता हूँ नहीं हो रहा, फिर मैं ड्राइवर को अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करूँ, ये सब करना पड़ रहा है भाई। मेरे को नहीं पता भाई कि ये शायद ऐसा हो सकता है कि भाई इसकी कैपेबिलिटी इतनी कम है, मेरे कंप्यूटर की डिमांड ज़्यादा है, तो इस वजह से शायद ये कर रहा हो। पर ठीक है, तो अभी खाना खाता हूँ, फिर मैं पसीने वसीने आ रहे हैं, आने दो भाई, नहीं फ़र्क पड़ता, ग्राइंड मारेंगे और फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ फ़ोन के अंदर। तब तक के लिए मैं फ़ोन को चार्ज लगा देता हूँ, देखते हैं लाइट कब आती है कब नहीं। सी यू, अपडेट देते रहूँगा मैं तुम्हें। और मैं बोल गया कि भाई सुबह से पानी भी नहीं आ रहा है, ठीक है, क्योंकि लाइट नहीं आ रही तो मोटर भी नहीं चल रही है, तो पानी भी नहीं आ रहा भाई ये क्या बताएं भाई, दिल्ली में ही रह लेना चाहिए था क्या, 2,000 एक्स्ट्रा लग जाते रेंट के भाई, या थोड़ा रूम खराब मिल जाता। लाइट तो आती भाई हर टाइम, ओ फक यार, भाई बहुत खराब डिसीजन ले लिया मतलब यार, पॉल्यूशन फ्री जगह है, ठीक है, डिस्ट्रैक्शन भाई दिल्ली में भी क्या ही डिस्ट्रैक्शन, मेरे को रूम के अंदर ही तो रहना